नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को अगर बच्चा नहीं होता है तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि हमें आईवीएफ करवा लेना चाहिए। उनके घर परिवार भी यही सजेस्ट करते हैं कि आईवीएफ करवाने से बच्चा हो सकता है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे आईवीएफ स्पेशलिस्ट से और ये जानेंगे कि अगर किन्हीं को बच्चा नहीं हो रहा तो क्या आईवीएफ करवाना उनके दिमाग में आता है ये सही है या गलत। इस बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु राय। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर हम देखते हैं अगर किसी को भी बच्चा नहीं हो रहा होता है तो उनके जो घर परिवार हैं या उनके हस्बैंड हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि हम लोग को आईवीएफ करवा लेना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी अगर किसी को बच्चा नहीं होता है तो क्या डायरेक्ट आईवीएफ के लिए जाना चाहिए या नहीं? इस बारे में थोड़ा बताएँ। देखिए मेरा तो इसमें स्पष्ट जवाब है कि इसमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि अधिकतर जो इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं वो केवल काउंसलिंग से भी ठीक हो सकते हैं। केवल कपल को पता चल जाए कि नहीं, बच्चा किस महीना में किस समय साथ रहने से होता है, इसकी जानकारी भी बहुत लोगों को नहीं होती है। महीना में वो लोग 2 दिन साथ रहते हैं और वो ऐसा टाइम रहता है जिसमें कि वो फर्टाइल पीरियड नहीं हो। तो काउंसलिंग करना, पति-पत्नी साथ रह पा रहे हैं कि नहीं, बच्चे होते कैसे हैं, इसकी जानकारी भी इंटरनेट युग में भी आपको आश्चर्य होगा कि बहुत लोग अवेयर नहीं है सब चीज़ों के बारे में, उसकी जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी सबसे पहले ज़रूरी होती है। और प्लस दूसरी बात ये है कि आईवीएफ का आजकल इतना ज़्यादा माने कंपटीशन भी हो गया है, कॉरपोरेट वाला कल्चर काफ़ी आ गया है, जिसके चलते एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह बहुत करना पड़ता है उस कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए। और तरह-तरह के कैंप्स भी लगते हैं, तो जिसमें कि केवल मेन एम रहता है कि पेशेंट को आईवीएफ के लिए कन्वर्ट करना। देखिए, मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट होते हुए भी बता सकता हूँ कि आईवीएफ में करने में पेशेंट को फ़ायदा एक साइकिल में 30 टू 40% होता है, बट डॉक्टर्स को फ़ायदा तो 100% होता है। तो बहुत सारे ऐसे क्लिनिक जो कि कमर्शियली ड्रिवन हैं, उनका एम बच्चों का इलाज नहीं, मैंने बच्चे प्रेगनेंसी होने का उनका एंड पॉइंट नहीं रहता है। नंबर ऑफ साइकिल्स आईवीएफ कितना कर रहे हैं, ये एंड पॉइंट अगर रहता है, तो वहाँ पे जाने पर वो तो सीधे आईवीएफ ही वो होगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी रहता है कि आप बेसिक, बहुत लोग सीधे डायरेक्टली आते हैं शादी के 6 ही महीना बाद कि नहीं, हमको बच्चा नहीं हो रहा है, और उनके घर में किसी को या जान पहचान में 10-15 साल के इलाज के बाद आईवीएफ से बच्चा हुआ, तो क्यों नहीं हम लोग डायरेक्टली आईवीएफ ही करवा लें, उतना 15 साल लूज़ नहीं करें। तो ऐसी बात नहीं है, ये सोच जो है ये सही नहीं है। इसलिए कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत माइनर प्रॉब्लम रहता है फर्टिलिटी रिलेटेड, और काउंसलिंग के बाद इन्हें बहुत छोटे-मोटे ड्रग से ही, जैसे किसी को ओव्यूलेशन इंडक्शन का दवा, अंडा बनने की दवा से ही फ़ायदा हो जाता है। ट्यूब में अगर हल्का इन्फेक्शन है तो केवल एंटीबायोटिक से ही फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज़ होता है, मेल में भी होता है जिसमें कि सीमेन का काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, उन लोग को भी बहुत बार एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन्स, एंटीबायोटिक्स, ये सब चीज़ों के प्रयोग से केवल दवाओं से ही बच्चे हो जाते हैं। जिन्हें नहीं भी बच्चा हो रहा है, उनका जाँच पड़ताल में अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं निकलता है, तो 6 महीना मेडिसिन अगर खाने के बाद प्रेगनेंसी नहीं होता है साथ रहने पर भी, तब हम लोग आईयूआई के लिए सजेस्ट करते हैं, जो कि लो टेक्नोलॉजी माने बहुत हाई टेक नहीं होता है, लो टेक होता है। उसमें छोटे जगहों पे भी उसे किया जा सकता है अगर ठीक तरीक़ा से किया जाए तो, और वो फर्टिलिटी ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ा देता है। 1 से 2 साल में जिन लोगों को बच्चे नहीं हुए हैं, उन्हें ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, बिना इलाज के भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट होते हैं, आईवीएफ फेल होने के बाद भी नॉर्मली भी बच्चा उन लोग को अपने आप बैठे हुए हैं और कुछ इलाज एक्टिव नहीं करा रहे हैं, तभी भी साथ रहते-रहते भी प्रेगनेंसी हो जाता है। तो ये जो प्रेगनेंसी रेट है, इसका संभावना 2% रहता है पर मंथ में कपल्स को आफ्टर 2 इयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी। लेकिन आईयूआई करने से ये चांस बढ़ के 10% हो जाता है लगभग, और तो 5 गुना चांस बढ़ जाता है। मतलब 5-6 महीना साथ रहने के बराबर आपको 1 महीना आईयूआई से फ़ायदा होता है। तो अच्छा ये रहता है कि अगर कपल का एजिंग नहीं हो, बीमारी नहीं हो और दवाओं से अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है, तो आईयूआई करना चाहिए 4 से 6 साइकिल, और अगर उससे भी नहीं फ़ायदा होता है, तब आईवीएफ किया जाए। आईवीएफ, कुछ लोगों में आईवीएफ प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, वैसे लोग जिनका कि इलाज में पता चला कि नहीं, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, या स्पर्म बिल्कुल ज़ीरो है और टेस्टिस में से स्पर्म निकाल के करना है, या पेट में कोई और दूसरा सीवियर डिजीज़ है, या किसी को गैमीट डोनेशन की ज़रूरत है, स्पेशली एग डोनेशन की, तो इन सब केसेस में हम लोग डायरेक्टली आईवीएफ करते हैं। लेकिन आईवीएफ कॉस्टली भी होता है, और लोग ये सोच के आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में ये नहीं दिखाया जाता है कि प्रेगनेंसी होने का चांस 30% है और 70% चांस है प्रेगनेंसी नहीं होने का। तो पेशेंट जब दिमाग में आता है तो ये सोचते हुए वो आता है कि 100% चांस है कि एक बार आईवीएफ कराए तो झमेला खत्म हो गया और बच्चा हो गया। तो ऐसी बात नहीं है। प्लस प्रेगनेंसी होने के बाद भी अबॉर्शन होने का चांस या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो भी होते हैं, वे सब किसी भी दूसरे प्रेगनेंसी की तरह ही होते हैं, या थोड़ा हो सकता है थोड़ा 5% ज़्यादा भी हो, तो इसके लिए भी अवेयर रहना चाहिए। तो आईवीएफ रामबाण नहीं है।
हाँ, बाकी सब इलाज फेल हो जाए या किसी के लायक नहीं रहे तो ज़रूर आईवीएफ करना चाहिए। हम लोग रोज़ ऑलमोस्ट आईवीएफ करते हैं और ये कोई गलत इलाज नहीं है, लेकिन इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए और पेशेंट्स को भी पता होना चाहिए कि डायरेक्टली आईवीएफ करना कॉस्टली भी होता है और कभी-कभी डेंजरस भी होता है। जी, धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं को तमाम जानकारी आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।